प्रिय आत्मन, सहज योग में आज राजस्थान के गरीबदास का एक पद लेने जा रहे हैं। गरीबदास संत दादू के शिष्य भी हैं और दत्तक पुत्र भी हैं। उनका जन्म 1580 ईस्वी में हुआ और 1636 ईस्वी तक गोविंद के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। कहते हैं, सुन री सखी अति विरहा वारे। सुनो सखियों, सुनो मित्रों, सुनो सहेलियों, सुनो संतों, सुनो साधियों, अति विरहा बारे। विरह की आग धधक रही है, विरह की ज्वाला जल रही है। जब जब सुरती आवती मन में, तब तब विरह नल पर जा रहे। जब जब गोविंद की सुरती, गोविंद की याद आ जा रही है, तब तब ज्वाला थोड़ी और धधक जा रही है। जिसके लिए कवि साहब कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो। ये विरह तो मेरा दुश्मन सा हो गया है। विरह बड़ो बैरी भयो, हृदय धरे न धीर। अब मेरा दिल किसी भी तरह धीरज धरने को तैयार नहीं है। प्रभु से मिलन चाहता है, तत्काल मिलन चाहता है। सूरत स्नेही ना मिले। सूरत स्नेही गोविंद को कहते हैं, जो सूरती करने वालों को प्यार करता है। तो सूरत स्नेही ना मिले, अगर सूरत स्नेही प्रभु नहीं मिलता है, तब लग मिटाए न पीर। जब तक वो नहीं मिलता है, तब तक मेरी पीड़ा का हरण होगा नहीं, तब तक मेरा कष्ट नहीं दूर होगा। कहते हैं गरीबदास, नैनन देखो बैन सुनो कब, यह वेदन जिय जा रहे हैं। कब अपनी इन आँखों से देखूंगा अपने प्यारे को, कब उसकी बात सुनूंगा। यह वेदना, यह पीड़ा मेरे दिल को जला रही है, मेरे दिल को दुखी कर रही है। जिसके लिए बाजिद साहब कहते हैं, बाजिद साहब भी दादू साहब के शिष्य हैं। कहते हैं, पीऊ बसया परदेश की जोगनमय भई। मेरा प्रियतम परदेश बसता है, और याद रखना वह परदेश कहीं और नहीं है, कहीं वैकुंठ में नहीं है। वह हमारे भीतर ही घट में, अभियंतर में, अंतर गुफा परदेश है, जहाँ पर वो प्रियतम का निवास है। पीऊ बसया परदेश की जोगनमय भई। प्रियतम जोगन होकर के उसको खोज रही हूँ, उसको ढूंढ रही हूँ। उन्मनि मुद्रा आधार फकीरी मैं लई। मन के पार, मन को पार जाने के उन्मन दशा कहते हैं। कहते हैं कि अगर उसको खोजना है, गोविंद को खोजना है, गोविंद से मिलना है, तो मन के पार जाना होता है। इशारा है कि ध्यान में जाना होता है। उन्मनि मुद्रा आधार फकीरी मैं लई। और जगत में रस खो देना पड़ता है, और उसको फकीरी कहते हैं। जिसका रस अब जगत में नहीं है, जिसका रस भीतर गोविंद में है, उसको फ़कीर कहते हैं। उन्मनि मुद्रा आधार फकीरी मैं लई, ढूंढिया सब संसार की अलख जगाइया। सारे संसार में मैं उसको, उस गोविंद को, अपने प्रियतम को खोज रहा हूँ, एक अलख जगा रहा हूँ, उसकी नाम की रटन में जी रहा हूँ। हरि हाँ वाजिद, वह सूरत वह पीऊ कहूँ नहीं पाया। लेकिन मैंने देखा, संसार में खूब खोज करके देखा, क्या वैसा प्रेम कहीं संसार में भी मिल पाएगा। लेकिन कहते हैं वाजिद साहब कि वैसा प्रेम, वैसा प्रियतम मैंने इस जगत में देखा नहीं। कहते हैं गरीबदास, चात्रग मोर कोकिला बोलत। एक तो विरह की आग जल रही है, विरह का दुख है, और दूसरी तरफ कहीं पपीहा बोल रहा है अपने प्रियतम की याद में, कहीं मोर नाच रहा है अपने प्रियतम की याद में, अपने प्यारे की तलाश में, कहीं कोयल बोल रही है, अपने प्रियतम को पुकार रही है। बस जब इनकी पुकार मैं सुनता हूँ, पपीहा हो कि कोयल हो कि मोर हो, तो ऐसा लगता है मानो करवत नखसिक सारे। जैसे आरा से काटा जा रहा हो किसी को, और उसको जो भीतर वेदना होती है, ऐसे ही कोयल का कूकना, कि पपीहे का बोलना, कि मोर का नाचना, ऐसे ही मुझे दुख दे रहा है। मेरे भीतर विरह की आग थोड़ी और भड़का रहा है। जिसके लिए बाजिद साहब कहते हैं, रैन सवाई वार पपीहा रटत है। ये पपीहा की जो रटन है, ऐसा ही लगता है कि एक तो काली रात, ऊपर से पपीहे की आवाज़, ये मुझे जो चोट दे रही है मेरे हृदय पर। ज्यों ज्यों सुनिए कान करेजा कटत है। जैसे जैसे पपीहा की रटन को सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि दिल छलनी हुआ जा रहा है। कहते हैं गरीबदास, पावस ऋतु रंगति सब वसुधा। संतों ने 12 मासा का वर्णन किया है कि कोई ऋतु आती है, बार बार ऋतुएं बदलती हैं, और हर ऋतु में विरह की आग कैसे और थोड़ी भड़क जाती है। इस पद में
विशेषकर पावस ऋतु और वसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि बरसात एक ऐसी ऋतु है कि प्रियतम जब दूर हो तो आना जाना भी मुश्किल है, चारों तरफ पानी भरा रहता था, पुराने ज़माने की बात है। तो कहते हैं कि पावस ऋतु रंगति सब वसुधा, बरसात ने हरियाली हरियाली चारों तरफ भर दी है, और ये हरा रंग प्रेम के ज्वार को थोड़ा और तीव्र कर देता है। तो कहते हैं कि बरसात तो आ गई, पावस ऋतु तो आ गई, सारी वसुधा हरी हरी हो गई, लेकिन पावस ऋतु रंगति सब वसुधा दारुण दुख उर दीनो धारे, लेकिन मेरा प्रियतम तो आया नहीं, मेरी प्रेम की ज्वाला तो शांत नहीं हुई। इससे और भी हमारे दिल में और भी कष्ट बढ़ा, और भी विरह की आग थोड़ी भड़की, जिसके लिए बाजिद साहब कहते हैं, एक तो काली रैन ऐन मनो सांपनी, एक तो काली रात है जैसे काले नागन की तरह है, और दूजी चमके बिजू डरावे पापनी, और ऊपर से ये बिजली चमकती है, बिजली है तो और भी डर सा पैदा होता है। कहते हैं गरीबदास, चंदन चंद सुगंध सहित सब कोमल कुसुम सार की आरे, और सामान्यतः चंदन की खुशबू जो फैलती है तो कितना सुंदर लगता है, भावन आता है, लेकिन विरह में कोई हो, कोई विरहीन हो, तो उसके लिए कहते हैं चंदन चंद सुगंध सहित सब कोमल कुसुम सार की आरे, और ये जो कोमल फूल हैं, कोमल कलियां हैं, ये तो बिल्कुल लोहे के किले जैसा मुझे प्रतीत हो रही हैं, कष्ट दे रही हैं, चुभ रही हैं, ये कलियां भी चुभ रही हैं, कांटे तो चुभते ही हैं, कलियां भी चुभती हैं जब तुम विरह ज्वाला रहते हो, विरह की आग जब तुम्हारे भीतर धड़कती है। कहते हैं इसी बात को वाजिद साहब कहते हैं, खान पान वाजिंद सुहात न जीव रे। अब तो वाजिद कहता है कि इस विरह की दशा अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, हरि हाँ फूल भय समसूल बिना वा पीवरे, बिना गोविंद के ये फूल भी कांटे जैसे चुभना शुरू कर देते हैं। कहते हैं गरीबदास, ऋतु बसंत मोरे द्रुम सबही, फिर बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं कि बसंत ऋतु आ गई और सब जगह मंजरी है, जैसे आमों पर मंजरी है, बौर आमों पर छा गई है, लेकिन मानो डसे भुवंगम कारे, लेकिन मैं जब इन मंजरियों को देखता हूँ और आम को झूमते हुए देखता हूँ इन बौरों के साथ, इन मंजरियों के साथ, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सांप ही मुझे डस रहा है। जैसा तुम्हारे चित्त की दशा होती है, परिवेश भी वैसा हो जाता है। कहते हैं गरीबदास, सुनरी सखी यह विपत हमारी, सुनो साधुओं, सुनो मित्रों, सुनो साधकों, सुनो संतों, ये मैं अपनी विपत्ति की बात तुमसे करता हूँ, अपने विरह की बात तुमसे करता हूँ। जिसके लिए बाजिद साहब कहते हैं, पंछी एक संदेश कहो उस पियो सुम, ऐ राहगीरों, ऐ पंथियों, ऐ पंछियों, मेरा एक संदेश, इस विरह का संदेश मेरे प्रियतम से जा कर के कहना, बिरहीन है बेहाल जाएगी जीव सो, कि तुम्हारे विरह में एक बिरहीन पागल हुई जा रही है, दीवानी हुई जा रही है, बेहाल हुई जा रही है, बेबस हुई जा रही है, और अगर कुछ देर तुम न पहुँचो तो उसके प्राण छूटने ही वाले हैं। गरीबदास कहते हैं, बिन दर्शन अति बिरहा बारे, बिना प्रियतम के दर्शन के, बिना गोविंद के दर्शन के एकदम विरह की ज्वाला धधक रही है और जला रही है हमें। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, ये दो आँखें बैरागन हो गई हैं और विरह का कमंडल, वियोग का कमंडल उनके हाथों में है, जोगन का जैसे भेष बना रखा है मेरी इन आँखों ने, और मांगे दरस मधुकरी, और भिक्षा क्या मांग रही है, मधुकरी क्या मांग रही है, किसी तरह प्रिय गोविंद दर्शन दे दे, ये भिक्षा मुझे दे दे, और छके रहे दिन रैन, और ये आँखें चाहती हैं कि दिन रात अपने प्रियतम के दीदार में रहें, प्रियतम के दीदार से, प्रियतम के दर्शन से भीगते रहें, प्रियतम के प्रेम की बरसात में भीगते रहें, बस यही मधुकरी, यही भिक्षा मांग रही हैं। कहते हैं गरीबदास सुख तब ही लेखों जब ही ज्योत निहारे, ये साधना के गहनतम सूत्र दे रहे हैं। कहते मैं तो तभी सुख मानूंगा जबकि मेरे भीतर की ज्योत परमात्मा की ज्योत से मिल जाए। तुम भीतर देखोगे, कामिल मुर्शिद से जब तुम्हारा नाता जुड़ेगा तो तुम्हारे भीतर उस दिव्य आलोक को दिखाएगा, और यही दिव्य आलोक परमात्मा के परम आलोक का विस्तार है,
या यूँ कहो कि तुम्हारे भीतर के दिव्य आलोक का विस्तार ही वो परमात्मा का परम आलोक है। और जब उस दिव्य आलोक से परम आलोक को देखते हो, इसी को संतों ने कहा है, जब ही ज्योत निहारो। जब दिव्य ज्योति से परम ज्योति को जब देखते हो तो दिव्य ज्योति परम ज्योति से मिलकर एकाकार हो जाती है। फिर तुम्हें आभास होता है कि वह परम ज्योति तुम्हारी दिव्य ज्योति का ही विस्तार है, या तुम्हें आभास होता है कि परम ज्योति का अंश ही तुम्हारी ज्योति है और दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जिसके लिए ओशो कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दोनों में कोई भेद नहीं रहता, दृष्टा ही दृश्य हो जाता है। दृष्टा और दृश्य का, ज्ञाता और ज्ञेय का सारा भेद वहाँ मिट जाता है समाधि की दशा में। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जैसे किरण और सूरज मिलकर एक हो गए कि जल जल से मिलकर के एक हो गया। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ज्योति से ज्योति मिल गई और अंश संपूर्ण में समाहित हो गया। ऐसे ही किसी कामिल मुर्शिद से तुम भी मिलो और अपनी ज्योति को परम ज्योति में मिलाने की कला जान लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।